आज के इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव, श्रीमान पीयूष आनंद जी, महानिदेशक एनडीआरएफ, श्री राजेंद्र सिंह जी, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री संजीव कुमार जिंदल, अतिरिक्त सचिव गृह विभाग, और आज यहां पर आए हुए गृह विभाग के सभी आला अधिकारीगण और एनडीआरएफ के मेरे सभी साथियों का मैं मन से स्वागत करता हूं। सबसे पहले एनडीआरएफ के पर्वतारोहण अभियान विजय की सफलता के लिए मैं दल के नेतृत्व को, दल को और पूरे एनडीआरएफ को मनपूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जब इतनी ऊंचाई पर जाने का और अदम्य साहस दिखाने का फैसला हमारे जवान करते हैं, तब कुछ लोगों के मन में बल ने तय किया है एक प्रोजेक्ट है, हम इसको आगे बढ़ाएं। कुछ लोगों के लिए व्यक्तिगत शौक का विषय भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए महज एक ड्यूटी भी हो सकती है। परंतु इस प्रकार के कठिन अभियानों से व्यक्ति और बल दोनों के कार्यकुशलता में अनेक प्रकार की वृद्धि होती है। जब इस प्रकार के कठिन अभियान लेकर आगे चलते हैं तब लक्ष्य को सिद्ध करने की आदत पड़ती है, विजय को प्राप्त करने की जिज्ञासा और धगस, इसका हर काम में हमें आदत पड़ता है। अकल्पनीय कठिनाइयां जिसका पूरे आयोजन में कहीं कल्पना ही नहीं की गई है, इस प्रकार की कठिनाइयां आती है तब कठिनाइयों को पार कर लक्ष्य तक पहुंचने की भी आदत पड़ती है। और मित्रों, मैं आज बहुत युवा साथी मेरे खड़े हैं, बैठे हैं, इस सभी को कहना चाहता हूं, विजय की आदत ही व्यक्ति और बल दोनों को महान बनाती है। ये डालने जैसी आदत है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जीवन में जब भी किसी भी प्रकार का संकट आता है तभी ईश्वर पर हमारी श्रद्धा अटूट हो जाती है और संकट के बाद भी हम एक परम शक्ति के साथ अपने आप को जुड़े हुए महसूस करते हैं। और ये बाकी के जीवन में सद्मार्ग पर चलने का, विजयी बनने का और विश्वास की बढ़ोतरी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आज विजय की सफलता कुछ जवानों ने प्राप्त की है, मगर इस सफलता पूरे एनडीआरएफ के लिए है। ये मैं बहुत मन की स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि विजय की सफलता का तमगा पूरे एनडीआरएफ बल को जाता है। आपने सिर्फ मणिरंग पर्वत को, इसकी ऊंचाइयों को सिद्ध नहीं किया है, आपने बल के हौसले को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सफलतापूर्वक कार्यक्रम सिद्ध किया है। पर्वत आरोहण ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जीवन में कई सारी घटनाओं का आपके जीवन को आप रिवाइंड कर इसकी फिल्म देखेंगे तो पर्वतारोहण में आने वाली सब कठिनाइयों के अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां कुछ और स्वरूप में
आपके जीवन में आई होगी। ये कला अगर सिद्धहस्त कर लेते हैं तो अपने आप आगे के जीवन के लिए बहुत बड़ा एक शिक्षा का माध्यम होता है। इसलिए मैं आज 35 जवान जो गए थे, वो 35 जवान और बल के प्रतीक के रूप में श्री पीयूष आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि 21,625 फीट पर मणिरंग पर्वत पर जब आपने तिरंगा फहराया, ये बल के लिए बहुत बड़ी सिद्धि का परिचायक रहा है। मित्रों, एक मिनट की जो सफलता होती है, जिस पल आपने तिरंगा और बल का झंडा वहां फहराया होगा, वो एक मिनट के लिए कितना सारा संघर्ष किया है आपने, वो आप जानते हो। यही हमें सीख देता है कि सफलता के सर्वोच्च शिखर पर जाना है तो पूरा जीवन सातत्यपूर्ण तरीके से लक्ष्य के पीछे लगे रहना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। आज एनडीआरएफ 10 साल से एनडीआरएफ में कहीं पर भी आपदा आती है, न केवल देश, दुनिया भर में कहीं पर भी आपदा आती है तो देश और दुनिया के लोग एनडीआरएफ की ओर देखते हैं। और कितने भी विपरीत सरकमटेंसेस हो, एनडीआरएफ के ड्रेस में जवान अगर वहां खड़ा है तो आपदा में फंसे हैं, उनका भी हौसला अनेक गुना बढ़ जाता है। जिस प्रकार से ये पर्वत पर विजय पाने के लिए 35 जवानों ने पल पल जागरूकता के साथ अपने आप को लक्ष्य के साथ जोड़कर सिद्धि प्राप्त की, इसी प्रकार से हमारे बल को जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य के साथ हमने जोड़ना चाहिए। एक जमाना था जब भारत में आपदा के मामले में बचाव का कोई दृष्टिकोण ही नहीं था। मुझे बरोबर याद है, उड़ीसा का जब साइक्लोन आया तब मैं भी वहां गया था, मेरे पार्टी के स्वयंसेवक के नाते। बचाव का कोई कंसेप्ट ही उस वक्त नहीं था। बहुत आला अफसरों से मेरी बात हुई थी। सिर्फ राहत केंद्रित हमारी आपदा को निपटने की व्यवस्था।